अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम हरूफ तहजीज़ सीखेंगे जो हमने लिखे फ़ा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा ये। तो इनको हमने देखना है कि आप लोगों ने इनकी तरतीब किस अंदाज से सीखना है, तरीक़ाकार आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, 45 के एंगल पे आप लोगों ने नुक्ता लगाना है। ठीक है, एक नुक्ता लगाएंगे। ठीक है, नुक्ते के बाद आप लोगों ने यूँ खींच देना है। ठीक है, एक तरीक़ाकार ये है कि आप लोग यूँ लिखे। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, यूँ नुक्ता रखा, उस नुक्ते पे आपने फुल घुमाया यूँ, और यूँ आप लोगों ने फे लिखा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक हाथ यहाँ पे रखना है, यानी कि यहाँ से सिंपल तरीका है। आप लोगों को मैंने पहले क्लासेस में सिखाया हुआ है कि आप लोगों ने भी किस तरह लिखना है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास फे का तरीका। ठीक है, काफ के लिए आपने फिर क्या करना है, एक नुक्ता डालना है। ठीक है, यानी कि और इसको आपने यूँ करना है। ठीक है, ये हो गया। आप लोगों को मैंने शेप ऑफ मून के बारे में बताया था और आप लोगों ने नुक्ते को इस तरह 45 के एंगल। अच्छा, बात हो रही थी कि शेप ऑफ मून के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो शेप ऑफ मून जो है, अगर आप लोग सीख लें तो आप लोगों को बहुत सारे अल्फाज आ जाएंगे। तो आप लोग मेरी क्लास में मेरे चैनल पे जाके उनको भी देख सकते हैं। काफ के लिए आपने यूँ अलीफ डालना है और उसी को आप लोगों ने क्या करना है, खींच लेना है, एंड यूँ आप लोगों ने इसको क्या डंडा डालना है। ठीक है, उसके बाद लाम के लिए अपने सिंपल यूँ अलीफ डालना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, शेप ऑफ मून डाल लेना है। ये आप लोगों के पास लाम हो गया। मीम के लिए फिर वही मेथड है हमारे पास। आप लोगों ने यूँ नुक्ता डाला, इस नुक्ते को क्या देखें, पहले आप लोगों ने इस नुक्ते को यूँ लेकर आना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका आना चाहिए और उसके बाद यूँ खींच लेंगे, यूँ लेकर आएंगे। जब हमारे पास ये यूँ बनेगा तो आप लोगों के पास मीम यूँ बनेगा। मैं अगेन लिख देता हूँ। ये देखें, यूँ डाला, वहाँ से यूँ खींचा एंड यूँ आपके पास मीम बन गया। तो ये मेथड बहुत प्यारा है, आप लोगों ने इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद नून के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल अलीफ जैसे डालना है एक, और यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, शेप ऑफ मून डाल देना, तो आपके पास नून हो गया। वाव के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक डॉट लगाना है और आप लोगों ने इसको यूँ, देखिए यहाँ पे यूँ एंड यहाँ पे यूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना है। उसके बाद हा के लिए आप लोग यूँ रखेंगे 45 के एंगल पे और फिर उसके नुकर को यूज़ करेंगे। ये आपके पास हा हुआ। इसके बाद हमारे पास हमज़ा आता है। हमज़ा के लिए आपने यूँ फिर यूँ किया एंड यूँ, जैसे कि आप लोगों को आइन के लिए मेथड समझाया था। छोटी ई के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ से खींचा, फिर यहाँ यूँ एंड यहाँ से आप लोगों ने शेप ऑफ मून डाल देना है, तो आप लोगों के पास ये छोटी ई बन जाएगा। बड़ी ई के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यूँ, ये कि मेथड आप लोगों ने बड़ी ई के लिए यूज़ करना है। एक और इसके लिए मेथड बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये है, यहाँ से खींचे यूँ और आप लोगों ने यूँ की। तो ये दोनों मेथड से आप सीख सकते हैं बड़ी ई को। तो ये है हमारे आज की क्लास। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है, यानी कि जब आप लिख रहे हैं तो आप इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों ने इस तरह लिखने की कोशिश करनी है, और इस तरह लिखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की लिखाई ठीक हो जाएगी। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।